आमीन। फजल और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम पहुँच गए हैं 2025 के तीसरे महीने का, आज 13 तारीख है। और परमेश्वर के वचनों से जो है मैं आप तक पहुँचती हूँ। परमेश्वर मेरी मदद करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आपके शब्द या तो किसी के जीवन को बचा सकते हैं या किसी को नाश कर सकते हैं। आपके शब्द एक ऐसा होता है कि आपके शब्द बोलने से ही लोग चंगाई को पाते हैं, या आपके शब्द ऐसा होता है कि आपके शब्द से ही लोगों का जीवन निराश हो जाता है और वे नाश हो जाते हैं। आप अपने मुंह से गालियाँ और आराधना नहीं कर सकते। या तो इस मुँह से आप आराधना करें या तो इस मुँह से आप गाली देना सीखें। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि परमेश्वर के वचनों से मैं लोगों तक पहुँचती हूँ। और मैं प्रत्येक व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रत्येक व्यक्तियों से मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि आपके शब्द या तो किसी को जीवन दे सकते हैं या किसी को नाश कर सकते हैं। आपके मुंह में एक सामर्थ्य है, आपके मुंह में ही सब कुछ भरा हुआ है। आपके मुंह से एक सामर्थ्य भी है और एक जीवन भी निकलता है। मैं कहना चाहती हूँ कि आपके मुंह के शब्द से किसी को चंगाई मिल सकती है और आपके मुंह के शब्द से किसी का नाश हो सकता है जिंदगी, जिससे वह यीशु मसीह तृप्त होते हैं। कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उससे सुनकर लोग तृप्त होते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ जब अपने मुंह से एक अच्छी बातों को निकालते हैं तो लोग जो है चंगाई को पाते हैं। जब उनके लिए प्रार्थना भी आप नहीं करेंगे लेकिन शब्द बोलते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक सुनते ही वो चंगाई को पाएंगे। आइए अपने साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है योना के 11:25-26 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। क्या कहता है मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मैं हूँ जो मरे को उठाता और उन्हें फिर से जीवित करता हूँ और जीवन देता हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है भले ही वह किसी और की तरह मर जाए फिर से जीवन पाएगा। आमीन। इससे मुझ पर विश्वास करने के लिए अनंत जीवन दिया जाता है और वह कभी नाश नहीं होगा। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक बार फिर से मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। योना के 11:25-26 में आप जाकर घर में भी पढ़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह। मैं हूँ जो मरे हुओं को उठाता हूँ। आमीन। और उन्हें फिर से जीवन देता हूँ। आमीन। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है भले ही वह किसी की तरह से वह मर जाए फिर वह जिएगा। आमीन। उसे मुझ पर विश्वास करने के लिए अनंत जीवन दिया जाता है और वह कभी नाश नहीं होगा। आमीन। मरे होने का मतलब है कि आप जिंदा रहते हुए भी एक मरे हुए के समान है, क्योंकि आपने अभी तक यीशु मसीह को जाना ही नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही जी रहे हैं। आप संसार के साथ में चले जा रहे हैं और संसार के साथ में सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप एक मरे हुए के समान हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वे लोग मरे हुए के समान है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जितने पैसे फैमिली है व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर, GML इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं मेरे साथ में, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ। आप उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया ब्रिज गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ। आप उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद जो आपने मुझको दिया। पिता इस समय जितने लोग टेंशन में हैं यीशु के नाम से वो आज़ाद होने पाए प्रभु। इस समय जितने लोग पिता प्रेयर लाइफ से दूर हो गए वापस लाइए। इस समय किसी का प्रेयर लाइफ बहुत ही कम है प्रभु, से बनाने में सहायता करिए। कोई पाप में फंस गया, कोई गलत केस में फंसा हुआ, उस चीज से निकालने में सहायता करिए। इस वक्त आपके दास लोग जहाँ कहीं सेवा के लिए जाते हैं आने जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगती पिता, दया से सुनिए कबूल करिए। आमीन।